और आइए अब आपको सुनवाते हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ हमारे संवाददाता रवि कालेरमन की खास बातचीत। तहत जो बच्चों को एडमिशन मिलना था उसमें वो एडमिशन नहीं मिल पाया, ऐसा विपक्ष का कहना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। सर, 134 ए के तहत आज एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है बच्चों को एडमिशन दिलाने में विफल रही। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की चिंता उन्होंने व्यक्त करी थी, चिंता केवल मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का केवल दिखावा थी, क्योंकि ये जो नियम बनाया गया ये 2007 में नियम बनाया गया और 2007 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया उन्होंने कहीं भी। एक बच्चे का भी एडमिशन 2007 से लेकर 2014 तक उन्होंने नहीं किया। उसके बाद केंद्र सरकार का कानून आया राइट टू एजुकेशन, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 5 साल में उन्हें एक बच्चे का भी एडमिशन नहीं किया गया। लेकिन आज जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया कि लुटेरों के साथ, जो उन्होंने शब्द किया कि उन्होंने कैसे प्राइवेट स्कूल के लुटेरों के साथ हमने बच्चों को डाल दिया, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं। हमारा पूरा प्रयास रहा, हमारा पूरा प्रयास था। वास्तविक क्या कारण था कि पिछली बार कोविड से जो सारी एजुकेशन प्रभावित रही, तो पिछली बार तो एडमिशन हुए ही नहीं। इस बार भी कोविड की मार जिस प्रकार से थी, हमने एक बार स्कूल खोल भी दिए, उसके बाद दोबारा फिर स्कूल बंद करने पड़े। तो ऐसे में हमने इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसके लिए बदले कोर्ट में चले गए, और कोर्ट ने जब उस पर आदेश दिया तो हमने उस प्रक्रिया को शुरू किया। और जब उस प्रक्रिया को शुरू किया तो हम काफी लेट, उसमें स्वाभाविक ही था कि उसमें हमने काफी लेट होना था, और उसमें काफी टाइम लेट गए। और जब हमने उनसे जो भी एडमिशन लेना चाहते थे उनसे कहा कि वो अपना अप्लाई करें उसमें, तो 66,495 बच्चों ने हमारे पास आवेदन किया। सारा कुछ चेक करने के बाद 45,289 बच्चे जो ऐसे थे जो एडमिशन के योग्य थे, और जिनमें से 11,706 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ कोई संपर्क नहीं करा उसके बाद एडमिशन के लिए, ना ही वो हमारे पास आए। तो जो बाकी बच्चे थे उनमें से 21,577 बच्चों का एडमिशन हमने उन स्कूलों में जहां वो चाहते थे वहां करा दिया। लेकिन 12,006 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन उन स्कूलों में नहीं हुआ जहां वो एडमिशन चाहते थे। हमने उन सारे स्कूलों को नोटिस किया कि भाई आपने इन बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया, और हमने उनको एक चेतावनी भरा लेटर लिख दिया कि क्यों ना आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए। लेकिन उनकी एसोसिएशन जो थी, प्राइवेट स्कूलों की जो एसोसिएशन थी, वो कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया कि आप कोई भी सख्त निर्णय के खिलाफ ना लें। लेकिन बच्चों के पक्ष को देखते हमने अपना दबाव बनाए रखा, और उसके बाद दोबारा फिर वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने हमारे खिलाफ एक कंटेम्प्ट दायर कर दी। सर 22 तारीख उसमें लगी है हमारे खिलाफ। तो हमारा पूरा प्रयास था कि बच्चों का एडमिशन सारे के सारे बच्चों का कराएं। जहां तक वो ये कहते हैं कि भी हमने उनकी पेमेंट नहीं दी जो स्कूल थे, तो उसमें हमने 2016 से लेके अब तक लगभग 73 करोड़ रुपए की पेमेंट उनको कर दी। और हमने ये भी कहा कि अगर किसी की पेमेंट बिकाया है तो हमने पोर्टल खोल रखा, वो उस पर अपनी डिमांड भेज दे कि उसके इतने पैसे बनते हैं, तो निश्चित तौर से हम जल्दी उसकी पेमेंट कर देंगे। जहां तक कम पैसे की बात है, तो जो पेमेंट हम पहले देते, जिस बच्चे के लिए हम 300 रुपए दे रहे थे, हमने अब की बार बढ़ा के उसको 500 कर दिया। जिस बच्चे के लिए हम 500 दे रहे थे उसको बढ़ा के 700 कर दिया। जिस बच्चे के लिए हम 700 दे रहे थे उसके लिए बढ़ा के हमने 900 कर दिया। हमने उसको बढ़ाने का भी काम किया। सर, एक कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी सवाल उठा है कि निजी स्कूल जो संचालक हैं या फिर निजी स्कूल के जो मालिक हैं वो उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं देते जो 134 ए के तहत उनका दाखिला होता है। हाँ, इस प्रकार की समस्या जो अमित सियाग जी हैं उन्होंने, नहीं अमित सियाग जी ने, अरुण चौधरी और नहीं और भी एक मेंबर थे, शीशपाल केहरवाल, उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई इस प्रकार की समस्या है। तो मैंने उनको आश्वासन दे दिया कि निश्चित तौर से हम उनको निर्देश देंगे कि ये सुविधा उन बच्चों को दी जाए। और सर, बजट की बात कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीदें हैं? कौन से क्षेत्र को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, हर क्षेत्र की जरूरत है, चाहे इंडस्ट्री है उसकी भी जरूरत है, चाहे एजुकेशन है उसकी भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही संतुलित बजट आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार उन्होंने किया तो वो भी ऐसे ही था, उससे पहले भी ऐसे ही था। और मुख्यमंत्री सबके सुझाव लेके करते हैं। पहले भी उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया था और पिछली बार भी विधायकों के सुझाव लिए थे, इस बार भी विधायकों के सुझाव लिए। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी वर्ग है, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट बहुत अच्छा होगा।
शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनके साफ तौर पे कहना है कि जितने ड्यूज थे स्कूलों के, वो तमाम जो ड्यूज हैं वो दे दिए गए हैं। इसके बाद अगर सरकार उन पर कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाते तो आगे और किसी प्रकार के दबाव निजी स्कूलों पे नहीं बनाया जा सकता। कैमरामैन राजेश के साथ